ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? दीज आर द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटोट्रोपिन। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स काम कैसे करते हैं? ये बेसिकली काम करते हैं थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ऑल्सो कॉल्ड एज IGF-1 एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटो मीडियन। अब ये बना के कौन देता है? ये लिवर बना के देते हैं। बेसिकली होता है इस तरह कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ये स्टिमुलेट कर रहा है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर रिलीज़ कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, जो कि फिर जाके लिवर में गया एंड लिवर ने उसके लिए प्रोटीन बना दिया, जो कि जो है ना फिर बोन्स पे और मसल्स पे बेसिकली प्यूबर्टी और उस टाइम में एक्ट करता है। तो इट इंक्रीजेज द लीनियर ग्रोथ, स्टिमुलेट कर रहा है उसको, एंड द मसल मास इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब ये डायबिटोजेनिक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो है ना हमारे पास एपिनेफ्रीन, ग्लूकागॉन एंड द कॉर्टिसोल, ये चारों जो है ना हमारे पास काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है। तो ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया ये करवाएंगे सारे। ठीक, तो ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ क्योंकि आगे फिर ये डिस्कस नहीं हुई। ओके, तो हमारे पास अब ये हार्मोन तो ये रिलीज़ हो गया, तो लेकिन ये रिलीज़ किस फॉर्म में होता है? हमारे पास रिलीज इन पल्स इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब ये फंक्शन कर रहा है तो ये पल्सटाइल फॉर्म में काम कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। पल्सटाइल फॉर्म मतलब कि ये स्टिमुलस दिया, देन स्टॉप, स्टिमुलस दिया, स्टॉप, स्टिमुलस, स्टॉप। दिस इज़ द पल्सटाइल मैनर। इसमें ये ग्रोथ हार्मोन फंक्शनल होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सोजिनस देंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और एक्सोजिनस दे रहे हैं, आप टॉनिक दे रहे हैं, टॉनिकली जो है ना फुल एनी टाइम हमारे ब्लड में जो है ना ये ग्रोथ हार्मोन पर प्रेजेंट है, तो ये टॉनिकली या कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, तो ये फिर इनहिबिटरी एक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास ये पल्सेटाइल मैनर हमारे पास ज़रूरी होता है, इसलिए फॉर द फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन। ठीक, उसके अलावा जो हम बात करेंगे कि ये सिक्रेशन इंक्रीज़ एंड सिक्रेशन डिक्रीज़ कैसे होती है। तो ये सिक्रेशन इंक्रीज़ होती है ड्यूरिंग द स्लीप, हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में। ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा था, जब इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। उसके अलावा स्ट्रेस में, प्यूबर्टी एंड एक्सरसाइजेज, प्यूबर्टी और एक्सरसाइज, ग्रोथ और ये मसल मास हमने डिस्कस कर दिया ऊपर ही। उसके अलावा सिक्रेशन डिक्रीज कब होगी? विद एज, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए ये दोनों जो है ना एक दूसरे की ऑपोजिट है। इसने हाइपरग्लाइसीमिया करवा दिया तब सिक्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि बस उसने मतलब अपनी एक लेवल तक पहुँच के रुक जाएगी। उसके अलावा सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन जो है ना इसको इनहिबिट करता है। हमने पढ़ा था कि सोमेटोमीडियन जो है ना हमारे पास ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर C है, ये इसके थ्रू फंक्शन करता है। एंड सोमेटोट्रोपिन जो है ना इसका अदर नेम है ग्रोथ हार्मोन का, एंड सोमेटोस्टैटिन इनहिबिटरी है। तो ये तीनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोमीडियंस एंड सोमेटोस्टैटिन्स, ये इनहिबिट करवा रहा है, इसके थ्रू फंक्शन कर रहा है, और इसका ये ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम ही सोमेटोट्रोपिन है। ओके ओके, तो कहाँ थे हम? अब हम जो है ना सोमेटोमीडियंस हमारे पास जो है ना रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हार्मोन लिवर, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन के रिस्पांस में जो रिलीज़ हो रहा है, हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, वही वाली दोबारा बात नहीं डिस्कस हुई है। अच्छा, तो अब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ये वेरी करता है विद एज। हमारे पास जब एडल्ट्स होते हैं उसमें जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास एक्रोमेगैली होती है। इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी है, उसमें कंसिस्टेंटली मतलब इतनी लेंथ इंक्रीज़ होनी थी बोन की, वो हो गई है। अब जब एडल्ट होगा उसमें तो एंड प्लेट्स क्लोज हो गई हैं, तो अब लीनियर ग्रोथ और हो नहीं सकती। अब क्या होगी? अब जो है ना हमारे पास बोन थिक होगी, तो एक्रोमेगैली में हमारे पास थिकनेस ऑफ बोन्स होंगी। तो एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। और अब बच्चा है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी में ये चिल्ड्रन जो है, प्यूबर्टी में हमारे पास जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो जाइकेंटिज्म करता है, तो एंड प्लेट्स क्लोज नहीं होती, तो वो दे हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज इन लेंथ, तो इसलिए फिर वो पेशेंट जो है ना जाइकेंटिज्म की तरफ चला जाता है जब बच्चों में जो है ना ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होंगी? हम सोमेटोस्टैटिन्स देंगे, जो इनहिबिटरी थे वो एनालॉग्स देंगे। हमने जो पल्सेटाइल मैनर डिस्कस किया था ना उस तरह फॉर्म में देंगे, तो ऑक्ट्रियोटाइड हमारे पास हो गया। और ग्रोथ हार्मोन की मतलब अगर पिट्यूटरी कोई एडिनोमा है, मास है जो एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑफकोर्स फिर उसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर ये स्टिमुलेटरी एक्शन और इनहिबिटरी एक्शन दोबारा यहाँ पर भी मैंशनड है।
उसके अलावा यहाँ पर मैं सिर्फ के दिए हुए हैं कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस सारी बेसिकली बोन ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। और ये मसल ग्रोथ के लिए अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन होंगे तो मसल ग्रोथ होगी ना, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक, तो हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। एंड इट विल इंक्रीज द लिपोलाइसिस सॉरी, ताकि क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।